बांदरों की इतनी भरमार है यहाँ पे ना भाई कि बांदर जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं आपके सामने ये बांदर बैठा है और इसको लग रहा है मेरे पास कुछ खाने वाने वाली चीज़ है, तो ये परेशान कर रहा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता हूँ अपने इस केडी ब्लॉग्स यात्रा चैनल पर। और जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे इतना विशाल विशाल आकार की मूर्तियाँ, जैसे कि ज़िंदगी में शायद मैं पहली बार आया यहाँ पे। और ये उल्टा गधा माफ़ी के नाम से जाना जाता है, गधा माफ़ी के नाम से मंदिर है ये। तो जिन्होंने इसकी स्थापना करवाई और इस मूर्ति का निर्माण करवाया, फिलहाल मैं पहुंच गया हूं उनके पास। और ये लिखा है स्वर्गीय बाबू सत्यप्रकाश चंद्र, इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया। अच्छे से इनको देख लीजिए। और इतनी बड़ी बड़ी विशाल विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया इन्होंने। और एक एक मूर्ति के पास इन्होंने 4 या 5 मूर्ति का निर्माण करवाया है। तो हम चलेंगे उनके पास और वो सारी मूर्तियां दिखाएंगे और कहाँ से कैसे रिलेटेड हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। और ये एक बंदर बैठा है मेरे पास, ये बहुत देर से परेशान कर रहा था, इसको लग रहा था मेरे पास कुछ है। तो हम चलते हैं इसी रास्ते से। देखो जैसे आपको कुछ नजर आ रहा होगा, ये बहुत विकराल कोई राक्षसी है जो रामायण के कुछ पार्ट से मिलता जुलता है। और ये बंदर है ना, इसको लग रहा है कुछ मेरे पास है। फिलहाल मेरे पास कुछ है नहीं। तो इतना सुंदर नज़ारा है भाई यहाँ का। तो आगे चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। और मूर्ति का ये जो विशाल सा स्वरूप, इतनी बड़ी राक्षसी, इसके समुद्र के कुछ मतलब हिस्सों से बनाया गया था, तो इसको हम दिखाएंगे। है नहीं भाई, कुछ नहीं है, जाओ। फिर उसके बाद में इसी अंदर से ये गेट का रूप दिया गया है। तो ये देखो, कुछ नहीं है, ये इसको देखो अच्छे से। ये मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यार इसके बारे में आपको बताऊं मैं, रामायण के कुछ भाग में ये देखो इसके जीव के पार्ट से जाऊंगा मैं और उसके बाद में आपको दिखाऊंगा। तो हम इसके जीव से अंदर जाएंगे और अंदर का देखो इतना बड़ा दांत, ये राक्षस का दांत है, मतलब राक्षसी का। और आगे चल के हम दिखाएंगे इसके पूरे मुंह में आगे। वाह, विकराल रूप है भाई, बहुत ही आनंद, इतना मतलब बहुत ही ठंडी है। और इस ठंडी में दिखाएंगे। और ये इसको लग रहा है मेरे पास कुछ है नहीं, जब है नहीं तो कह रहा हूँ है नहीं। रुका रहा, तुम्हें डंडा चाहिए, रुको, इनको हम डंडा भी दे देंगे भैया, रुको तो, रुको, आओ भाई, क्या नहीं तो भाई चल। तो दिखाएंगे हम। फिलहाल ये बंदर ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो इसके लिए हम डंडा लिए। और यार ना देखो, इतनी भयंकर मूर्ति है, इस मूर्ति के पास हम आए और मूर्ति का ये नज़ारा देखो कितना अच्छा है। और अच्छे से इसको देखो यार, इतनी बड़ी मूर्ति, मतलब पहली बार ज़िंदगी में देखा मैं इतना विकराल गधा। जो ये गधा है ना, ये यार कम से कम 50 फुट का गधा बनाया गया है और 100 फीट की मूर्ति के समथिंग है ये भाई। तो ऐसी मैं आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति दिखाऊंगा। और यहाँ से चलने के बाद ना और एक मूर्ति को दिखाऊंगा, जो कि ये मूर्ति के चारों तरफ का सीन हम आपको कवर करवा देंगे। और इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। और यहाँ पर बंदरों का काफिला बहुत ज़्यादा है। देखो अभी जैसे आप लोग देख ही चुके कि ये बंदर परेशान करते हैं, तो इनके लिए हमें डंडा और लाठी की व्यवस्था करनी पड़ी ना, नहीं तो ये काट भी सकते हैं। और इतनी बड़ी पूंछ यार, इसका चारों तरफ का सीन कुछ इस प्रकार से है, इसको देख लीजिए। फिर मैं आगे चलता हूँ और उसको दिखाऊंगा। और एक मूर्ति है, उसको चल के और दिखाऊंगा मैं। शायद यार आप पहली बार इतनी बड़ी मूर्ति देखेंगे। और आगे चलता हूँ, अभी दिखाता हूँ क्या है कैसे है। तो यहाँ पे जंगल है और स्वर्गीय बाबू ने इसको बनवाया है, जो उल्टा गधा के बाबू भी माने जाते हैं, उन्होंने इसकी रचना की। और यहाँ पे पानी वानी की भी बहुत सारी व्यवस्था बनाई है। और यहाँ पे हम चलेंगे क्योंकि ना यहाँ बंदर हैं, बंदर को मारना बहुत ज़रूरी है। इनको हम मारेंगे और अच्छे से मारेंगे। अगर अब कोई नज़र आया, कोई पास में आया, तो इसको मारेंगे, क्योंकि ना ये परेशान कर रहे हैं, गर्दा माटी लौटा दे रहे हैं, लोटे हैं अपना भी और समुदाय की। हाँ ये सब भी है, लेकिन इसको तोड़ फोड़ दिया जा रहा है बंदरों के द्वारा, मीटर उटर उखाड़ दिया जा रहा है। तो आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या है कैसे है। और आगे चल के हम बनाया गया है, इसमें पानी वानी भरा जाता था बंदरों को नहाने के लिए। और सब यहाँ घूमने आते थे, उन सबको नहाने के लिए सारा कुछ पानी भरा जाता था। फिलहाल पानी है नहीं, तो सब बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। तो हम चलेंगे और आगे चलते हम दिखाएंगे।
बहुत अच्छी रचना की गई है भाई इसकी। और यहाँ पे बड़े बड़े बंदर हैं, मैं इनसे सावधान रहना, क्योंकि इनसे सावधान रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनको कुछ करेंगे नहीं, डंडा वंडा करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग डरते नहीं हैं। कभी अपने ऊपर नहीं कभी देखते हैं मेरे पास कुछ है, लेकिन कुछ है नहीं तो मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को। एक और बड़ी भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ले चल रहे हैं हम, जो कि बहुत विकराल है। उसमें बताया जा रहा है कि उसमें कमरा भी है बड़ा बड़ा, तो देखा तो है नहीं, फिलहाल मैं देखता हूँ चल के वहाँ पर क्या कैसे है। अयोध्या अयोध्या यहाँ खाग न छोटी छोटी मूर्ति रखी है, और यहाँ पे शायद हाथ वाथ देखने का कोई कार्यक्रम चलता है। तो ये पंडित जी महाराज जी बैठे हैं, इनसे कुछ लेना नहीं है, हाथ दिखवाना नहीं है ना, तो क्या मतलब है इनके पास नहीं जाने का। तो ये देखो रास्ता वास्ता बनी है भाई जंगल में, और जंगल के रखवारे बड़े बड़े बांदर हैं यहाँ पे, इनको सबको लाठी से मारना पड़ेगा। पूरा बेचारे परेशान है ठंडी में, मार्त मार्त पूरी मंडली बैठी है, पूरी मंडली बैठी है। मंडली के पास हम जा रहे हैं। देखो देखो आगे चल के क्या है, इतनी भयंकर विशाल मूर्ति। बिल्टी यहीं यहाँ के दी यहाँ पे मूर्ति है भगवान विष्णु की, और शेषनाग भी भगवान है, और इनके पास नारद भगवान है, इन और 2-3 मूर्ति यहाँ पे हैं। ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी। यार बहुत बड़ा बड़ा यार यहाँ दान पत्र वत्र लगा है। इतनी बड़ी मूर्ति शायद जिंदगी में मैंने पहली बार देखा भाई, और देख के ना मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गया हूँ कि यार इतनी बड़ी मूर्ति यार बनवाया जिन्होंने यार इतना मतलब सोच के बनवाया, उनका दिमाग कितना बड़ा रहा होगा, जिन्होंने इतना अच्छा निर्माण इस मूर्ति का किया। और गदा और इतना बड़ा बड़ा नाग का फंड, और भगवान नारद का ये ऋग्वेद से लिया गया जो बुक है, भगवान नारद जी बनते हैं। और ये चारों तरफ का सीन हम आपको दिखा रहे हैं भाई, अच्छे से देखो इसके बारे में। और यहाँ पे बताया जाता था भगवान के अंदर बनाया गया यहाँ पे है कैसे है, फिलहाल अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है ना। आगे चल के हम देखेंगे क्या है कैसे है। चारों तरफ के सीन जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत ही खूबसूरत बनाया गया भाई, बहुत ही अच्छी नक्काशी है। और डिजाइनिंग देखो यार, जैसे सांप की होती है ना, उसी तरह सेम सांप की तरह बनाई गई डिज़ाइन है ये, और ना इतना अच्छा बनाया गया। और ये जो मैं बता रहा था मूर्ति के अंदर उसमें ये रूम है, तो ये सच्चाई है कि नहीं। अब भाई ये गेट लगा है गेट लगा है, और इस गेट के अंदर हम देखेंगे क्या कुछ है। फिलहाल रूम है, बहुत बड़ा रूम है, जितनी विशाल मूर्ति है उतना बड़ा रूम है। अब आप लोग सोच रहे हैं ये डंडा मैं क्यों लिया हूँ, ये डंडा लिया हूँ अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ऊपर देख रहे हो ये बैठा है, तो इसकी ऐसी की तैसी करूँगा पहले तो मैं, बहुत परेशान है ये। तो इसमें हाँ तो यार रूम तो बहुत बड़ा है भाई, भयंकर रूम है, इसमें बहुत बड़ा रूम है, इसमें बहुत छिपकली है यार, ठीक नहीं है जाना वाला नहीं, तो इसके अंदर में चलता हूँ। और अंधेरा भी बहुत है, पूरा काफ़ी सारा अंधेरा है, तो इसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा। फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा भयंकर मूर्ति, ऐसी 2-4 मूर्ति और है यहाँ पे जो मैं दिखाऊंगा आपको चल के। और इतना सुंदर दृश्य है यहाँ का भाई, आप लोग भी आइए। ये उल्टा गढ़ा धाम के नाम से जाना जाता है। उल्टा गढ़ा धाम ये ना अमेठी मुंशीगंज साइड पड़ता है, तो हम चलेंगे और देखेंगे एक और मूर्ति को। उसके बाद में आगे चल के और दिखाएंगे क्या मूर्ति है। हम चल रहे हैं भाई इसी रास्ते से एक और मूर्ति के पास में। जो मूर्ति है वो यार बहुत बड़ी मूर्ति है, वो भगवान शंकर और पार्वती जी की है। तो उस मूर्ति के पास हम चलेंगे, और वहाँ पे एक नंदी बैल भी है, जो बताया जाता है ना यार कि उसके कान में कुछ बोलने से मनोकामना पूरी होती है, तो उसके बारे में अब ये तो भाई आइडिया है नहीं अपने को। अब वहाँ चल के क्या है, अगर कुछ लिखा होगा, कोई गाइडलाइन वहाँ पे लिखी होगी तभी हम जान पाएंगे। फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे बंदरों की जो जनसंख्या है ना, वो जनसंख्या बहुत बड़ी बड़ी नज़र आ रही है।
तो कुछ लिखा उखा तो नहीं है। फिलहाल शिवरात्रि का मेला लगता है यहाँ पे, ऐसा हुआ आने के बाद में किसी के द्वारा बताई गई जानकारी कि भगवान शिव और पार्वती की जो प्रतिमा है इतनी बड़ी विशाल, और उनके सामने ये नंदी जो बैल की प्रतिमा है, कहा जाता है कि इसके कान में कुछ बोलने से कुछ होता है। क्या सत्य है ये तो मैं ट्राई नहीं किया हूँ। फिलहाल हाँ, एक चीज़ की जानकारी दे दूँ यार, ये बंदर बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे हैं। अभी जैसे आप लोगों ने देखा ऊपर चढ़ जा रहे थे धीरे धीरे करके एक एक तो उनके लिए डंडा लाठी लेना पड़ा। ये भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, जो इस पे जल वल अर्पण किया जाता है, और ये शिवरात्रि को काफ़ी ज़्यादा होता है। फिलहाल अब के टाइम में तो एकदम सुनसान सा पड़ा है। और यहाँ खड़ाऊँ भी है। खड़ाऊँ का ये क्या मतलब होता है भाई, खड़ाऊँ के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता है। खड़ाऊँ तो वही रामायण के कुछ पार्ट से लिया गया है, कि जैसे मैं देख रहा हूँ ये रामायण से बहुत ज़्यादा पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। भरत भगवान की खड़ाऊँ ऐसा है, अब शिव भगवान की है कि भरत की है ऐसा तो पता नहीं है। तो यार देखता हूँ मैं धीरे धीरे से क्या कैसा है ना, आगे चल के फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। तो फिर आगे चलता हूँ मैं, देखता हूँ क्या कुछ है। कार्यक्रम है, बहुत बड़ी लाइट है जंगल में लाइट देखने को मिली पहली बार। और ना यहाँ पे नलका भी लगवा दिया गया है, सरकार ने लगवाया है इसको, बाबू ने नहीं लगवाया है। और ये जो है ना, आगे चलते हैं। दुर्गा जी की मूर्ति है, शायद मंदिर तो बना है, दुर्गा जी की है कि किसकी है आगे चल के ये देखेंगे हम, क्योंकि वहाँ पर दो बड़े बड़े शेर हैं, तो ऐसा लगता है शेर की सवारी दुर्गा जी की सवारी है ना। तो आगे चलता हूँ, देखता हूँ किसकी मूर्ति है। शेर तो दो बड़े बड़े बैठे हैं, और यहाँ पे शेर बंदर भी बहुत बड़े बड़े बैठे हैं। तो आगे चलता हूँ मैं, देखता हूँ क्या कुछ है मूर्ति के बारे में, है भी कि नहीं है। वो तो जब मंदिर है तो है। हाँ, दुर्गा जी की मूर्ति है भाई, देखने को तो मिल रहा है दुर्गा जी की मूर्ति है। हाँ यार, है तो मूर्ति, और बड़े बड़े शेर ये भी बनवाए दिए गए हैं इसी में। तो ये छोटा सा मंदिर है, बहुत विकराल सा नहीं है। तो इसके बारे में क्या है जो है आप लोग देख लीजिए अच्छे से। बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, गांव की तरह छोटा मंदिर है। फिलहाल जंगल में है तो इसलिए खास बन गया है ना। इतने बड़े जंगल में इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति है। शेर और तो ऐसे लग रहा है जैसे डर लग रहा है भाई, एकदम शेर। और ये जो है ना, इतना अच्छा से बनाया गया है। जिन्होंने बनाया है इसको ना, पता नहीं बनाया गया है कि छापा गया है ये, कि मूर्ति बना के स्थापित कर दी गई। ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति बना के ही रख दी गई है यहाँ पे। और सारी मूर्तियाँ ऐसे बनाई नहीं गई हैं, यहाँ पे सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं ला के दूर दूर से। तो आगे चलता हूँ मैं, देखता हूँ आगे कुछ अगर मिलता है तो मैं दिखाऊंगा, और नहीं मिलता है तो फिर भी बताऊंगा।